जम्मू कश्मीर विकास के पथ पर लंबी छलांग लगाता हुआ दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने घाटी की सूरत बदलने के लिए नई लकीरें खींचने में कामयाबी हासिल की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज चिनाब ब्रिज का उद्घाटन कर संदेश दिया कि दुश्मन चाहे जितनी भी साजिश कर ले, कश्मीर के विकास और घाटी के लोगों के विश्वास को तोड़ने में कामयाब नहीं होगा। सोचिए, जिस रेल परियोजना का सपना आज से 30 साल पहले देखा गया, वो परियोजना अब जाकर धरातल पर उतरी है। और यह इसीलिए हो पाया है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने घाटी में विकास और विश्वास की बहाली का पुल बनाने का सपना देखा और उसे साकार करके दिखाया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि पहलगाम में जिस तरीके से पाकिस्तान ने कायराना हरकत की, वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती और इसीलिए भारत ने पाक के अंदर घुसकर आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए। ऑपरेशन सिंदूर का जब भी जिक्र होगा, पाकिस्तान को शर्मनाक हार याद आएगी। पीएम मोदी ने घाटी में खड़े होकर तिरंगा शान से लहराया और दुश्मन देश को यह संदेश दिया कि अगर कोई घाटी के विकास में बाधा बनेगा तो उसे सबसे पहले नरेंद्र मोदी का सामना करना पड़ेगा। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद और आतंक के खिलाफ कामयाब बताया और इस ऑपरेशन से सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों को संदेश दिया गया है। आज चर्चा दहाड़ में इसी मुद्दे पर होगी, लेकिन उससे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं और तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन बच्चों के साथ। आज वो पूरा होने जा रहा है। सर, आपने इस कटरा की पावन भूमि को क्यों चुना कि आप इस वंदे भारत को इसी जगह? बड़ा ऐसा है श्रीनगर तक, और हम बचपन से सुनते आए कश्मीर से कन्याकुमारी, तो रेलवे से भी तो जुड़ना चाहिए ना। तो ये यहाँ का ग्रामीण लोग गाते हैं इस गीत को। कश्मीरी सॉन्ग है। सर, जब आप छोटे होते थे तो आपके जीवन का लक्ष्य क्या था? आप क्या प्राप्त? कोई लक्ष्य नहीं था, देश के लिए जीना बस, और कुछ नहीं। सर, हम पढ़ने लगते हैं, हमें नींद आ जाती है। आप इतना काम करते हो देश के लिए, आपको नींद नहीं आती? नींद तो हमारे लिए अवेलेबल। देखिए बेटा, नींद आना बुरा नहीं है। अभी जो विज्ञान कह रहा है कि कितना ही काम क्यों न हो, कितना ही तनाव क्यों न हो, लेकिन 6-7 घंटे सोना ही चाहिए और बहुत ही साउंड स्लीप होना चाहिए। तो स्लीप को कभी बुरा मत मानिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्लास में टीचर पढ़ा रही है और आप सो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, आपकी तरफ से 2 लाइन जो हम अपने लाइफ में उतार सके। क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं तो बहुत लोग, कोई उधर से चिल्लाता है 4, कोई कहता है 6। प्लेयर क्या करता है? उस तरफ ध्यान नहीं देता है। जो अपना काम किया है वो तय करता है। आपने भी जीवन में एक बार तय करना चाहिए, मुझे ये काम करना है, बस उसी में लगे रहना चाहिए। फिर आज क्या हुआ, मम्मी ने ऐसा बोल दिया, टीचर ने ऐसा बोल दिया, उसने मेरे से फ़ोन नहीं किया, आज मुझे मोबाइल देखने, ऐसी चीज़ों में समय बर्बाद किए बिना जो कहा है, मन में तय किया है, बस उसी में खप जाओ। हम हेजिटेट बहुत करते हैं, किसी से बोलने में हमें डर लगता है, उसे कम कैसे करें? अगर मेरे साथ इतनी बात कर लेती हो तो फिर एजिटेशन काहे का है? ये तुम्हारे दिमाग में भर गया है। सर, आपके सामने नहीं, क्योंकि हमें हमारे अच्छा, मेरे से डर नहीं लगता है। घर में कि हमें आपसे फ्री होके बात करनी है। तो वही मैं कह रहा हूँ, जिससे बात करो फ्री होके करो। ये बहुत खूबसूरत बातचीत प्रधानमंत्री मोदी की इन बच्चों के साथ जो वंदे भारत ट्रेन में सवार थे। इसे कहते हैं प्योर ब्लिस। प्रधानमंत्री ने न सिर्फ जीवन का संदेश दिया, बल्कि साथ साथ फोकस रहना, लक्ष्य को निर्धारित करना, बच्चों को सीख देते हुए बस उस पर ध्यान देना, इस बात का जिक्र किया। बहरहाल बच्चे प्रधानमंत्री से सुनते हुए काफी खुश नजर आए। आइए अब प्रधानमंत्री ने क्या कहा जब चिनाब पुल का उद्घाटन किया, आपको सुनवाते हैं। साथियों, जम्मू कश्मीर मां भारती का मुकुट है। ये मुकुट एक से बढ़कर एक खूबसूरत रत्नों से जड़ा हुआ है। ये अलग अलग रत्न जम्मू कश्मीर का सामर्थ्य है।
अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। पाकिस्तानी फौज और आतंकियों ने कभी सोचा नहीं था कि भारत पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के आतंकवादियों पर इस तरह वार करेगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने सपने देखना ही छोड़ दिया था। आतंकवाद को ही अपना भाग्य मान लिया था। जम्मू कश्मीर को इस स्थिति से निकालना जरूरी था और हमने ये करके दिखाया है। तो आज दहाड़ की चर्चा शुरू करने से पहले आइए सवालों का जिक्र कर लेते हैं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। आज पहला सवाल, कश्मीर का विकास, आतंकवाद को जवाब। बुलंद भारत की तस्वीर, बढ़ेगी आतंकिस्तान की खींच। इंसानियत पर हमला, ऑपरेशन सिंदूर से पाक दहला। घाटी से मोदी की हुंकार, सबक सीख गया पाक। मोदी की दहाड़, अब हिम्मत नहीं जुटा पाएगा पाक। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल मौजूद है। बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। ईशान त्यागी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। शौकिया कुरैशी है पीडीपी की प्रवक्ता। एडवोकेट नीलोफर है नेशनल कांग्रेस की प्रवक्ता। साथ ही हर्ष दाहिया राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर चर्चा का हिस्सा है। आप सभी का स्वागत करते हुए हर्ष, आपके साथ ही शुरू करना चाहूंगी। किस तरीके से ट्रेन दौड़ी, किस तरीके से प्रधानमंत्री के हाथों में तिरंगा था और उस तिरंगे के साथ चेहरे पर जो हाव भाव थे वो सीधे सीधे कश्मीर को विकास से जोड़ते हुए नजर आए। पुल का निर्माण हो गया, लेकिन दिलों के बीच पुल मजबूत हो, इसमें भी रंग लाती ये कोशिश नजर आती है, जो पहलगाम हमले के बाद बहुत महत्वपूर्ण एक तरीके का नैरेटिव शिफ्ट, एक तरीके का थॉट प्रोसेस चेंज कितना इंपॉर्टेंट कश्मीर और भारत के लिए। पूर्णिमा जी, जो आज हमने ये दृश्य देखे, जो प्रधानमंत्री जी ने चेनाब पुल का जो उद्घाटन किया, वो खुद ही एक हर्षोल्लास से भरने वाले दृश्य हैं। जैसा कि हमने देखा, जो वो बच्चों से भी बात कर रहे थे और बहुत अच्छे से आपने कहा कि ये सिर्फ एक कोई ट्रेन का पुल नहीं है, ये दिलों का पुल है। जिस घाटी को, जिस प्रदेश को ऐसा सोच लिया गया था कि वहां पे आतंकवाद वहां की जमीनी हकीकत है, वहां से 370 हटाना, उसको कंप्लीटली इंडिया में इंटीग्रेट करना, लोगों को यह महसूस करवाना कि कश्मीरी और बाकी पूरा हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो अलग नहीं है, वो एक ही हैं। ये पूरा का पूरा जो क्या कहते हैं, एक तरीके से डेवलपमेंट मोदी जी ने करी है, जो ये अचीव मोदी जी ने किया है, ये देश के इतिहास में याद रखा जाएगा। ये जो दो पुल आज उद्घाटन किए गए हैं, चेनाब का जो पुल है और जो अंजी का जो भी ब्रिज दूसरा जो पुल है, वो बहुत ही ऐतिहासिक स्टेप है देश की डेवलपमेंट के लिए। ये घाटी को, ये कश्मीर को, जम्मू को पूरे देश से जोड़ते हैं और पहली बार हम कह सकते हैं कि रेलवे से कन्याकुमारी से कश्मीर अब पूरा का पूरा जुड़ चुका है और ये डेवलपमेंट की ट्रेन अब नहीं रुकने वाली। अब ये देखिएगा, जम्मू कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट होगी और ज्यादा से ज्यादा लोग आपस में इंटीग्रेट होंगे और ये जो पूरा का पूरा यूनिटी का जो एक फैक्टर है, ये देश में निकल के आएगा। और ये उनके लिए बहुत बड़ा जवाब है जिन्होंने पहलगाम किया। पहलगाम करके उन्होंने सोचा कि कश्मीर को, जम्मू को देश की डेवलपमेंट से अलग किया जा सकता है, वहां पे आप पर्यटन को रोक सकते हैं, डेवलपमेंट को रोक सकते हैं। तो आज श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके गाल पे बहुत जोरदार तमाचा मारा है कि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, भारत झुकने वाला नहीं है। भारत की जो ये डेवलपमेंट ट्रेन है, ये चलती आ रही है, चलती रहेगी और कोई भी इसे रोक नहीं सकता। ठीक है, ईशान त्यागी आपके पास आते हुए, क्योंकि कश्मीर के पास एक लंबे समय तक विशेष राज्य का दर्जा था, धारा 370 को लेकर कांग्रेस की टीस कई बार देखने को मिली है, लेकिन आपको लगता है जब टूरिज्म, ट्रेन और तिरंगा ये साथ साथ नजर आया है तो वो एक मॉडल फेल होता हुआ नजर आ रहा है, खासतौर पर जब विकास की बात घाटी में होने लगी है और लोग उस विकास को न सिर्फ अभी तक सुन रहे थे, बल्कि आज इस चेनाब पुल के उद्घाटन के साथ उसे महसूस भी करने लगे हैं और ये कनेक्टिविटी मजबूत होती नींव को दर्शाती है। पूर्णिमा जी, देखिए, सबसे पहली बात तो महत्वपूर्ण बात यह है, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है यूएस बीआरएल प्रोजेक्ट जो है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, ये बड़ा पुराना प्रोजेक्ट है और बधाई हो पूरे देश को और जम्मू कश्मीर को
कि हमें एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो मिला है वो इस पूरे जो प्रोजेक्ट के दौरान हमें मिला है, और समय समय पे इंफ्रास्ट्रक्चर मिलने का हमें काम हुआ है। इसकी अगर देखिए, क्योंकि मैं हमेशा फैक्ट्स पे बात करता हूं, और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा जो इसमें, अब आप ये देखिए, पूरा जो प्रोजेक्ट है ये 272 किलोमीटर का प्रोजेक्ट था। यूपीए सरकार ने 2004 से 2014 के बीच में 160 किलोमीटर का जो कार्य था अपने 10 साल के कार्यकाल में, उसको इनॉग्रेट करके, उसको शुरू करके, उसके काम करने का शुरू करने का हमने काम किया। 13 अप्रैल 2005 को 53 किलोमीटर का जो स्ट्रेच था जम्मू और उधमपुर के बीच में, उसके बाद अक्टूबर 11 2008 को अनंतनाग और मजहूम के बीच में 66 किलोमीटर का स्ट्रेच था। 14 फरवरी 2009 को 31 किलोमीटर का स्ट्रेच था मजहूम और बारामूला के बीच में। 29 अक्टूबर 2009 को अनंतनाग और काजीगुंड के बीच में स्ट्रेच था, और 26 जून 2013 को 11 किलोमीटर का जो स्ट्रेच था काजीगुंड और बनिहाल के बीच में, ये हमने इनॉग्रेट करके इनके कार्यों को शुरू करने का काम किया था, जो आज जाके 11-12 साल बाद जाके कंप्लीट हुआ है, या फिर आप कह सकते हैं कि एक बड़ा ब्रिज हमें मिला है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, देखिए, नकल के लिए ना अकल की बहुत जरूरत होती है पूर्णिमा जी। जिस तरह इससे बोला जाता है ना कि चीन में जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, लुई विटॉन हो गया या अन्य बड़े ब्रांड जो हैं, उनकी कॉपी बड़ी इजीली बन जाती है, लेकिन नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। आप ये देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में पिछले सिर्फ स्कीमों के नाम चेंज करके, सिर्फ यूपीए द्वारा जो प्रोजेक्ट शुरू करे गए थे उनको कंप्लीट करके उनको क्रेडिट लेने का जो काम करते हैं, उस पर बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप कहेंगे तो मैं पूरी एक लिस्ट गिनवा देता हूं आपको। इंदिरा आवास योजना आपने प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया, राजीव आवास योजना आपने सरदार पटेल नेशनल अर्बन हाउसिंग कर दिया, चलिए अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आप सरदार पटेल जी का नाम यूज करिए या राजीव गांधी जी का करिए, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। निर्मल भारत अभियान था, उसको स्वच्छ भारत अभियान करने का काम किया। नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, उसको स्किल इंडिया कर दिया। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान था, उसको डिजिटल इंडिया कर दिया। उसके अलावा जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी सब्सिडी था, उसको पहल कर दिया। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क था, उसको भारत नेट कर दिया। इंदिरा गांधी मैत्रीय सहयोग योजना थी, उसको प्रधानमंत्री मैत्री वंदना योजना करने का काम किया। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे प्रोग्राम से जो हमने शुरू किए, और उसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करने का काम कर दिया। अब ये देखिए किस तरह से सिर्फ स्कीमों के नाम चेंज करके, उद्घाटन करके प्रधानमंत्री जी क्रेडिट लेना चाहते हैं। क्रेडिट उनको लेना चाहिए था इस बात का, एक और सौगात देते थे जम्मू कश्मीर को कि उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे देते। और प्रधानमंत्री जी जो पहलगाम हमले के बाद तो पहलगाम जम्मू कश्मीर गए नहीं, उनको जाना था। पहलगाम हमले से पहले उनका जो 19 तारीख का जो कार्यक्रम था वो रद्द हुआ सिक्योरिटी कारणों की वजह से, वो गए नहीं। लेकिन पहलगाम हमले के बाद तो जा सकते थे। कम से कम जो वहां लोग घायल हुए थे उनके परिवारों से मिलते, जो मृतक थे उनके परिवारों से मिलते, उनको संवेदनाएं देते, उनको सांत्वना देते, उनके साथ खड़े होते। और खड़ा कौन हुआ पूर्णिमा जी? नेता विपक्ष राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी ना ही सिर्फ जम्मू कश्मीर गए, लेकिन वहां पे जितने लोग घायल हुए थे, जो मृतक परिवार भी थे, उत्तर प्रदेश में थे और अन्य राज्यों में थे, उनके परिवारजनों से, घायलों से मिलने का काम किया, उनकी आवाज उठाने का काम किया। ठीक है, ठीक है, लेकिन आपके समय में सबसे ज्यादा लंबे वक्त तक सरकार यूपीए की रही, न चेनाब बना, न वंदे भारत जैसी कनेक्टिविटी डेवलप हुई। क्रेडिट लेना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। बीजेपी से क्रेडिट को लेकर कि वो क्रेडिट क्यों ले रही है नाम बदल बदल के, इस पर सवाल भी पूछ सकते हैं। लेकिन शिवम, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, आई एम श्योर आप इस पर जवाब देना चाहते होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज जब टेररिज्म वर्सेस टूरिज्म की बात की, आपको लगता है कि एक बड़ा नैरेटिव शिफ्ट है क्या उस सोच के बदलाव की तरफ जहां के सेंटर में विकास है? प्रधानमंत्री ने इसकी नींव को आज मजबूत किया है और आगे भी विकास की बयार बहेगी, इसकी दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। शिवम, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अब आ रही है पूर्णिमा जी, एक बार फिर से रिपीट कर दें आप। सवाल मेरा यही था, प्रधानमंत्री ने आज टेररिज्म वर्सेस टूरिज्म की बात की और सीधे सीधे पाकिस्तान से लेकर चीन तक को संदेश दिया। चिनाब पुल किस तरीके से 24 में जासूसी की उसकी खबरें आई चीन की तरफ से, पाकिस्तान को आतंक को लेकर प्रधानमंत्री ने आज संदेश दिया। विकास सेंटर में रखते हुए
क्योंकि यह पुल सिर्फ कश्मीर में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए नहीं, बल्कि कश्मीर के लोगों के साथ कनेक्टिविटी को मजबूत करने का आधार बनेगा। यह सोच प्रधानमंत्री की रही, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी क्रेडिट लेने की होड़ में है बस, और इस बार भी वो वही कर रही है। देखिए, आप एक काम करिए, शिवम त्यागी तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही बोलेंगे, और जाहिर है मैं अपनी पार्टी की स्कीमें बताऊंगा, हमने जो कश्मीर में किया वो बताऊंगा, और तमाम तारीफें मैं अपनी पार्टी की करूंगा। मेरी बातों को आप एक काम करिएगा, सभी बातों को एक तरीके से एक्सेप्ट मत करिएगा, रिजेक्ट कर दीजिएगा, लेकिन मैं एडवोकेट नीलोफर जी जो है यहाँ पर प्रवक्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनसे कम से कम बहुत सारे डिबेट्स में बहस कर चुका हूँ। हमेशा मेरे विरोध में, पार्टी के विरोध में उनकी पार्टी हमेशा लगातार बोलती रही है। लेकिन प्रधानमंत्री जिस मंच पर बैठे हुए थे, उसी मंच पर सूबे के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला थे। उन्होंने बात करते हुए शुरुआत की और कहा कि इस प्रोजेक्ट को बहुत सारी सरकारों ने बनाने की कोशिश की, लेकिन कोई काम नहीं कर पाया। प्रधानमंत्री जी, किसी से पूर्ति नहीं हुई। और तो बात छोड़िए, खुद अंग्रेज भी चाहते थे कि जिस तरह की स्थितियां रही हैं वो कनेक्टिविटी लाएं, कश्मीर को भारत से जोड़ें और चिनाब के बराबर में एक ट्रेन चले, रेल चले, लेकिन वो भी नहीं कर पाए। जो काम कोई नहीं कर पाया वो आपने कर दिखाया। और अगर इस समय पर मैं अटल जी की बात ना करूं तो वो भी बेईमानी होगी। अलाए आपका, आपके पुराने नेता, हमेशा आपके साथ खड़े रहने वाले, लंबे समय की एसोसिएशन इंडिया अलायंस के हिस्सेदार। अब अगर वो प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं कि कांग्रेस तो छोड़िए, अंग्रेजों से नहीं हुआ जो आपने कर दिखाया, तो भैया मेरी बात मत मानो, अपने ही अलाय की मान लो। मुझे पूरी उम्मीद है यहां नाम वाम बदलने की कोई बात नहीं है। ये बातें जो नाम बदल देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, ये उमर अब्दुल्ला को बता दो, शायद वो समझ जाएं। उससे ज्यादा समझ रखते होंगे जहां तक मैं समझता हूं। अब आगे आता हूं। कश्मीर की स्थितियां किसी से छुपी हुई नहीं है भाई। 2019 से पहले स्थितियां क्या होती थी, पत्थरबाजी का क्या हाल होता था, किस तरीके से सिचुएशंस चलती थी, कैसा माहौल रहता था, आज वो कहां है? जीरो है। टेररिज्म की खासतौर पर अगर मैं बात करूं, हमने कितना काम किया है, कितना काम हमें और करना बाकी है, वो इस देश के सामने है। किस तरीके से, अगर मैं टूरिज्म की बात करूं तो दैट इंक्रीज्ड अप्रोक्सीमेटली 300%। क्या स्थितियां हैं ये देश जानता है। ये सब इनके सामने है। अब और चीजों पर आते हैं। कुछ नेताओं को अगर मैं छोड़ दूं तो कोई एक ऐसा नेता बताइए कांग्रेस के जो कश्मीर में खुलेआम तिरंगा झंडा लहराते हुए आपको दिखाई दिए हो। जरा कोई एक दिखाइए, कुछ नेताओं को छोड़कर। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने पहले 90 के दौरान वो वहां पर गए थे, उन्होंने कहा था कि फैसला हो जाएगा, कल लाल चौक पर जाकर झंडा फहराऊंगा, जिसने मां का दूध पिया हो वो रुक कर दिखा दो। उन्होंने तब भी फहराया, उन्होंने आज भी फहराया। किसी और का दिखाइए जरा। फर्क है, बदलाव है, और इस बदलाव को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी स्वीकार करना चाहिए। मत करिए आप इस चीज को, आपके करने से कुछ होगा नहीं। देश की जनता देख रही है, कश्मीर की जनता देख रही है। अगर एफएल टावर से ऊंचा पुल बनकर आज कनेक्टिविटी बेहतर हुई है तो मैं मानता हूं इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो कुल मिलाकर मामला यह है, जहां तक नाम बदलने का है, मैं नाम जब वो पढ़ रहे थे ना मेरे भाई, मुझे सुनकर हंसी आ गई। उन्होंने करीब 10 नाम पढ़े तो 10 में से 5 इंदिरा योजना, राजीव योजना, इंदिरा योजना, राजीव योजना। मैं मानता हूं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को खासतौर पर उन्होंने जो कहा, उसके दौरान इस देश ने अप्रोक्सीमेटली 60 करोड़ खाते खोले। कांग्रेस का कोई रिकॉर्ड इनके पास हो ऑफिशियल तो बता दे जरा कितने खाते खोले। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो स्वच्छ भारत अभियान को लेकर इनकी तरफ से कितनी एक्टिविटीज हुई, कितनी चीजें हुई, कौन से प्रधानमंत्री कितनी बार इनके झाड़ू लेकर खड़े हुए इस देश में चीजों को आगे बढ़ाने के लिए। कुछ तस्वीरें हो तो बता दें। ये कहना बहुत आसान है इन चीजों को कि हमने ये किया, स्कीमें करना और ठेके लेना देना तो आपका हमेशा प्रायोरिटी रही है। वो ठेका देकर आप कमीशन ले लेते थे, काम आगे चलता ही नहीं था कभी। लेकिन खैर, मैं फिर से यही कहना चाहता हूं, ये देश के लिए गौरव का विषय है, कश्मीर के लिए गौरव का विषय है। कनेक्टिविटी के इतिहास में एक नई उड़ान है जिसको मुझे लगता है कि आगे ले जाकर देखा जाना चाहिए। आतंकवादी हमला जो हमारे देश पर हुआ, कश्मीर पर हुआ, उसके बाद जो आतंकवादियों के और हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान के मंसूबे थे, उस पर पानी फेरते हुए मेरे देश के प्रधानमंत्री ने बता दिया कि जम्मू कश्मीर हमारा है, हम उससे जुड़े हुए हैं, विकास को लेकर आगे बढ़ेंगे, टूरिज्म आगे बढ़ेगा और चीजें और बेहतर होंगी। ठीक है, जल्दी से ईशान आप 1 मिनट के अंदर प्लीज जवाब दीजिएगा, फिर उसके बाद मैं नीलोफर जी और शौकिया जी के पास जाऊंगी। आपके समय में कश्मीर को हमेशा एक प्रॉब्लम बताया गया, जब वो प्रॉब्लम पॉसिबिलिटी में नरेंद्र मोदी कन्वर्ट करते हैं तो कांग्रेस को इतनी समस्या क्यों? देखिए, शिवम जी ने
पूर्णिमा जी, अभी सिर्फ ये बोल दिया कि स्कीमें लॉन्च हो जाती थी, उनके टेंडर हो जाते थे और काम होता ही नहीं था। सही बात है, शिवम भाई तो ऐसे ही बड़े हो गए। बस शिवम भाई अपने परिवार से जाके पूछेगा कि आपके दादा परदादाओं ने क्या भारत देखा था और आप आज क्या भारत देख रहे हैं, तो उसमें अगर आप कंपेयर कर लेंगे जिस दिन, उस दिन आप समझ जाएंगे कांग्रेस ने 70 सालों में 75 सालों में क्या करने का काम किया है, कि देश को कहां से लेके हम कहां तक ले गए और आप क्या कर रहे हैं आज देश के साथ, ये आप समझ जाएंगे, बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। सिर्फ इतना जान लीजिएगा अपने जो पुरखे हैं कि उन्होंने किस तरह का देश देखा था। दूसरी बात, इन्होंने बात करी कि टेररिज्म की क्या स्थिति है जम्मू कश्मीर में। पुलवामा में हमला हुआ था, क्या हुआ उसकी जांच का? कोई जांच नहीं है। 40 से ज्यादा जवान हमारे शहीद हो गए वहां पर। उरी में हमला हुआ था, अमरनाथ यात्रा पे हमला हुआ था, डोडा पे हुआ था, और आज रियासी जहां पे प्रधानमंत्री जी खड़े हुए थे, जहां पे ये पुल है, ये पूरा जो चिनाब वाला पुल है, वो रियासी में पिछले साल जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी तब हमला हुआ था। रियासी में 9 जून का तारीख थी मेरे ख्याल से, 9 या 10 जून की तारीख थी, वहां तब हमला हुआ था जिस दिन वो शपथ ले रहे थे। और अभी पहलगाम हमला हुआ 22 तारीख को, 22 अप्रैल को। उसके बाद आपने क्या किया? आप पाकिस्तान को हुंकार भरते रहिए यहाँ से बैठ के, और टाइमर रखेंगे जब मैं समय का जिक्र करती हूँ तो साथ में आप पाकिस्तान को शिवम, हुंकार भरते जल्दी से रहिए। 1 मिनट में इसका प्लीज जवाब, जल्दी से 1 मिनट में इसका जवाब शिवम दें। थैंक यू। हाँ, मेरे भाई ने कहा कि भाई अपने पुरखों से पूछ लेते कि कैसे कैसे हुआ है, तो पता चल जाता शिवम भाई को कि कांग्रेस ने क्या क्या किया। मैं तो पूछता हूँ भाई, मैं अपने दादाजी से पूछता था, मैं कहा दादाजी दिल्ली आते थे तो ये बिना मेट्रो के कैसे ट्रैवल करते थे? कहते बेटा ब्लू लाइन बस में जाना पड़ता था, दिन रात एक्सीडेंट होते थे, हालत खराब होती थी, एक जगह से दूसरी जगह जाने में 3 घंटे लग जाते थे। आज दुनिया का 3 नंबर का मेट्रो का जो लेओवर है वो इस देश की सरकार ने बनाकर खड़ा कर दिया। मैंने सोचा कैसे काम करते होंगे, फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी छोटे छोटे शहरों में जाना होता था तो कैसे जाते थे? कहते बेटा पहले 74 एयरपोर्ट थे, अब 150 हो गए, यही तो फर्क है। मैं तो पूछता हूं उनसे, मैं तो कहता हूं उनसे कि भाई उनके समय में पूरे देश में एम्स का अगर मुझे कहीं दिखाने जाना होता है मैं कहां दिखाऊंगा? कहते बेटा पहले 1 थे अब 16 हो गए। ट्रिपल आईटी, आईआईटी मेरे तो बताते हैं घर वाले, दुनिया का 2 नंबर का रेल नेटवर्क, दुनिया का 3 नंबर का मेट्रो नेटवर्क, दुनिया का 5वें नंबर का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ये सब इसी सरकार में हुआ है। तब मुझे समझ में आता है कि हे भगवान, मेरे बाप दादा, मेरे बड़े जो हैं, चाहे किसी भी वजह से क्यों कांग्रेस को वोट देते थे गलत। और आतंकवाद पर और कह देना चाहता हूं, ठीक है, जरा आगे बढ़ते हुए आतंकवाद में 2004 से 14 में यूपीए 1 और 2 में 7,396 हमले हुए और भारत की 11 साल की अभी की सरकार में 1,627। मेट्रो का विस्तार करने का काम शीला दीक्षित जी ने किया था दिल्ली में। मेट्रो का विस्तार करने का काम यूपी की सरकार ने किया था पूरे देश में। आप ये देखिए, सिर्फ क्रेडिट लेने का काम, सिर्फ क्रेडिट लेने का काम। मेट्रो तो बिल्कुल, मेट्रो तो 2014 से पहले मेट्रो थी ही नहीं। शिवम भाई ने 2014 से पहले मेट्रो में कभी ट्रैवल ही नहीं किया, मेट्रो होती ही नहीं थी। ब्लू लाइन बस तो विस्तारीकरण बताया, होने को तो सड़कें भी थी इस देश में, लेकिन 11 किलोमीटर बनती थी। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ जरा, आगे बढ़ती हूँ। नीलोफर जी आपके पास, ठीक है ईशान प्लीज थोड़ा समय दीजिएगा। तक नहीं उड़ती है नीलोफर जी आपके पास, क्योंकि देखिए विरोधाभास रहा है एनसी का बीजेपी के साथ, पहले ये हम सब ने देखा है राजनीतिक रूप से, लेकिन क्या एक परसेप्शन चेंज है कि विकास पहले विवाद बाद में, ये मॉडल कश्मीर में आज की जरूरत है जिसलिए आप साथ खड़े केंद्र के नजर आते हैं? पूर्णिमा जी, मैं आपका बहुत ही शुक्रिया अदा करती हूँ कि आधे से ज्यादा समय हो गया है प्रोग्राम का, अब शायद क्लोजिंग हो, तो जहां पर ये ट्रेन एंड होगी और जिनका ख्वाब पूरा हो गया है, मुझे लगता है उनको आज ज्यादा समय देना चाहिए था। इतने सालों से हम इस ख्वाब के पूरा होने का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे और वो आज सही मायनों में जो है मुकम्मल हो गया है, पूरा हो गया है। क्रेडिट कोई भी लो, इसमें कोई शक नहीं है। 35 सालों से हर किसी ने थोड़ा थोड़ा अपने दौर में कोशिश की इस प्रोजेक्ट को, जिसको नेशनल लेवल पर अगर बनाया तो इसमें कोई शक नहीं है। वाजपेयी जी जो है उनका नाम सुनहरे लफ्जों में लिखा जाएगा और आज हिस्ट्री इन मेकिंग है। आज वो दिन हिस्टोरिक डे है जो जम्मू कश्मीर को एक नए पड़ाव पर लाकर रख देगा और मैं पूरी उम्मीद हूँ आने वाले वक्त में चाहे सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो जम्मू कश्मीर का है उसको ये एड्रेस जरूर करेगा। हमारे यहाँ काफी प्रॉब्लम्स हो रही थी, चाहे वो हॉर्टिकल्चर को लेकर जो वहां से प्रोडक्ट्स हमें निकलते थे फ्रूट के शक्ल में, हम उनको समय पर पूरे देश में या ग्लोबली कहीं पहुंचा नहीं पा रहे थे। तो ये उसमें हमें मदद करेगा। हमारी इंडस्ट्रीज जो है, चाहे उसमें टेक्सटाइल है, चाहे उसमें
एग्रीकल्चर है, चाहे कोई छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री है, उसको भी एक बढ़ावा मिलेगा इससे। तो एक रोड कनेक्टिविटी के साथ रेल कनेक्टिविटी का होना ये एक बैकबोन है प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए, प्रोग्रेसिव सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये जो नींव रखी गई है, आज का दिन जो है फाउंडेशन किसी ने भी रखी हो, मुझे लगता है 1995 में जब ये फाउंडेशन रखी गई, शायद उस वक्त सपना था सबका, लेकिन 35 सालों के बाद अगर ये आज मुकम्मल हो जाता है, मुझे लगता है कि हमें इसका खैर मकदम करना चाहिए। बल्कि आने वाले वक्त में हम पर उम्मीद है कि जिस दौर की तरफ अब जम्मू कश्मीर बढ़ रहा है, उसमें डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी जरूरी होगी। ये एक एस्पेक्ट है। और इसमें एक मैसेज है, मैसेज उन लोगों के लिए जिन्होंने यहाँ पर पहलगाम टेरर अटैक किया, उनके लिए भी बिल्कुल लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि कोई भी ऐसा अटैक जो है, जो जम्मू कश्मीर को के दिलों में दूरियां पैदा करना चाहता है, आज दिल्ली और यहाँ की दिलों की दूरियां जो है इससे कम हो गई हैं। और ये संदेश सबके लिए है, उन लोगों के लिए है जो चाहते थे डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं वो रोड़े अटकाए। तो ये मैसेज जो आज प्रधानमंत्री जी ने यहाँ के जम्मू कश्मीर के मंच पर दिया है, ये एक जवाब है उन लोगों के लिए जिन्होंने यहाँ की डेवलपमेंट के लिए या प्रॉस्पेरिटी को आगे न बढ़ने के लिए पहलगाम टेरर अटैक किया था। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री जी आए, जब जड़मोह का यहाँ पर इनॉग्रेशन हुआ था टनल का, जिसको लद्दाख के साथ जोड़ा गया था जम्मू कश्मीर को, उसके बाद जो आज प्रधानमंत्री जी आए हुए हैं, आज मुख्यमंत्री जी ने फिर से एक बात दोहराई है। उन्होंने ये कहा कि ठीक है, हम प्रोग्रेस भी कर रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही वक्त है जब स्टेटहुड को रेस्टोर होने की जरूरत है। क्योंकि जब हम दिल्ली की दूरी जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ है, दिलों की दूरी हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इतने बढ़िया हम ये प्रोजेक्ट्स जो है आज मोर देन 6 प्रोजेक्ट्स का जो आज इनॉग्रेशन हुआ, लेकिन उसके साथ साथ जो मैसिव मैंडेट उन्होंने किसी सरकार को दिया है, सामने आए हैं, लोग निकले हैं। आज देश में आपने देखा होगा पहलगाम टेरर अटैक जो हुआ, किस तरीके से लोग बाहर आए, सड़कों पर आए, अपने देश के साथ बिना किसी खौफ के, बिना किसी मजहब के, बिल्कुल वो सामने लेकर उन्होंने अपने देश से ये कहा कि जो आपने करना है, जो स्टेप आपने उठाना है, जम्मू कश्मीर उसमें पेश है। तो आज जम्मू कश्मीर आज की डेट डिजर्व करती है। जो डिग्रेडेशन उसको 5 अगस्त 2019 को यूटी की शक्ल में हुई थी, उस स्टेटहुड को वापस रिस्टोर करना, ताकि वो दूरी जो है सही मानों में ठीक है वो खत्म हो जाए। वो ट्रेन जो कनेक्टिविटी है, हमारी प्रोग्रेस, हमारी पीस, हमारा जो प्रॉस्पेरिटी है, इसको बिल्कुल आगे बढ़ाने की जरूरत। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास शौकिया कुरैशी जी, आपके पास आते हुए, और मुझे याद आता है कि जब बीजेपी के साथ पीडीपी की सरकार थी, तब एक स्टेटमेंट आया था महबूबा मुफ्ती की तरफ से, और उन्होंने ये कहा था कि हम घाटी और दिल्ली के बीच में पुल बनेंगे। आज एक पुल बनाकर प्रधानमंत्री की तरफ से तैयार कर दिया गया, कश्मीर की जनता को समर्पित कर दिया गया है। तब भी क्या पीडीपी को सरकार की मंशा पर शक है, या विकास को जब सेंटर में लाके सरकार काम कर रही है तो इसमें शक है? पूर्णिमा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे डिबेट में बुलाने के लिए। देखिए, जहां तक शक व शुबात की बात है, वो तो बात की बात है, लेकिन पहले मैं ये कहूं कि कश्मीर के हर बाशिंदे ने जो ख्वाब देखा था, क्योंकि आज़ादी को बहुत 75 साल से भी ज़्यादा हो गए, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ ट्रेन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। अब किस सरकार ने किस साल में, उतना वक्त नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं, मेरे बाकी सहयोगियों ने आपको बता दिया। तो बात ये है कि पुल जो है वो जरूर बना है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कुछ अभी इसमें पूर्णिमा जी थोड़ा बहुत फीकापन है। फीकापन ये है कि हमारे यहाँ की जो ये ट्रेन जा रही है, ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी इसकी नहीं है। हमें यहाँ के लोगों को कटरा में पहले उतारा जा रहा है, फिर उसके बाद एक और ट्रेन में जाना है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि हमारा यहाँ का जो टूरिज्म और हॉर्टिकल्चर हमारा यहाँ का मेन, हमारी यहाँ की जो इकोनॉमी है उस पे है। तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर से जिस तरह से रास्ते में हमारा मेवा जो है वो सड़ जाता था, इसी तरह से ट्रेन के ये आदान प्रदान में
फिर कोई वैसी सिचुएशन ना आए। लेकिन ये एक खुशाइंद कदम है, और जो ये पुल बने हैं, ये सिर्फ दिल्ली से कश्मीर की दूरी दूर हुई है, लेकिन दिलों से जो दूरी है उसे अभी भी दूरी ही समझेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है यहाँ की इकोनॉमी जो है उसको एक साउंड बनाना है। वो ऐसे होगा कि यहाँ का टूरिज्म, यहाँ का हॉर्टिकल्चर, और सबसे बड़ी बात है जब तक कि यहाँ की बेरोजगारी दूर नहीं होगी तब तक यहाँ के मसाइल हल नहीं हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर हमें ये जो अगर दिल की दूरी अगर दिल्ली से दूर करना चाहते हैं तो एक स्पेशल पैकेज होना चाहिए हमारे यहाँ के कश्मीरियों के लिए रेलवे में, जिससे कि रोजगार का जो सबसे बड़ा मसला है वो दूर हो सके। जवाब देंगे इसका शिवम त्यागी, क्योंकि यही महबूबा मुफ्ती थी जो एक समय पर यह कहती थी कि दिल्ली से घाटी को डराया जा रहा है, दिल्ली से घाटी को डराया जा रहा है। हालांकि उनकी तरफ से जो ऑब्जर्वेशंस रखे गए उस पर आई एम श्योर सरकार आने वाले वक्त में काम करती हुई नजर आएगी, और वो इम्पोर्टेंट भी है। अब जो वहाँ के जो लोकल थॉट हैं, जो वहाँ के लीडर्स के थॉट हैं, वो इनकॉर्पोरेट करके हम बेहतर दिशा में तो बढ़ ही सकते हैं। नहीं, बेशक इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जाहिर है चनाब पर जो ये पुल बना है, इससे दिल्ली की दूरी तो कश्मीर से हुई है कम, और ख़ास तौर पर दिल की दूरी कम करने के लिए ही हमने 370 हटाया तो था, और 370 हटाने के बाद दिल की दूरी कम भी हुई। आपने देखा किस तरीके से पूरे भारत से टूरिज्म जो है, खास तौर पर एक हिस्से से दूसरे, साउथ ईस्ट वेस्ट कुछ नहीं बचा, सब कश्मीर गए। जाना चाहिए, मैं तो मानता हूँ इंसिडेंट्स इस तरह के हुए, लेकिन ये देश कभी टूटा नहीं और कभी टूटेगा भी नहीं। मैं मानता हूँ वो दिल की दूरी खत्म करने के लिए ही हुआ था। इसी वजह से जिस तरीके से टूरिज्म पर चीजें वहां चलती हैं उसको बढ़ाते हुए आगे सरकार बढ़ी है। मैं मानता हूं कि अगर आज वहां पत्थरबाजी नहीं है, मिलिटराइजेशन नहीं है, तो उसका डायरेक्ट फायदा सिर्फ इस चीज से है कि लोग टूरिज्म में बेहतर फील करते हैं। हाँ, और काम करने की आवश्यकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जहां तक उन्होंने दूसरा कहा कि भाई कटरा से हमें ट्रेन फिर से एक्सचेंज करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी, मैं मानता हूं कि हाँ ठीक है, उस पर भी कहीं ना कहीं विचार धीरे धीरे सरकार करेगी। हर तरीके की ट्रैंक्वालिटी को देखकर चीज़ों को आगे बढ़ना होता है, और मैं मानता हूं और पूरी तरीके से आशान्वित हूं कि ये वो सरकार है जो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके का एक इंप्रेशन अगर दुनिया में कहीं अलग जाता था कि जम्मू और कश्मीर अलग है, उसको ख़त्म करने में हम किसी हद तक सक्सेसफुल और सफल रहे हैं। आज जो स्थितियां हैं वो बेहद बेहतर हैं, देश देख रहा है, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे इंडस्ट्री की बात हो, चाहे श्रीनगर में पहला मूवी थिएटर खुलने की बात हो, चाहे तमाम ऐसी चीज़ें हों। लेकिन समय के साथ साथ और बेहतर करेंगे और चीज़ों को लेकर आगे जाएंगे। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि कुछ लोग हैं, उनका दर्द होना अनिवार्य है, वो ऐसे ही चीखते चिल्लाते रहेंगे। मैं तो कहता हूं कि 90 के दशक और 2025 के दशक के कश्मीर में अगर आज बदलाव देखेंगे तो बहुत समझने वाले समझ जाएंगे और देखने वाले कहेंगे कि ये ऐसा हो कैसे पाया। एक प्रदेश जहां पर जो है खास तौर पर चाहे वो एयरफोर्स के जवान हो, उनको गोलियां मार दी जाती थी, जहां 42,000 से ज्यादा जवान जो है लोकल पुलिस में शहीद हुए, अगर मैं टोटलिटी की बात करूं, जहां पर शहीदी होती थी फौज की, उनको खास तौर पर एक वाहन के आगे बांधकर उनके साथ जो है बर्बरता की जाती थी। आज ऐसी तस्वीरें नहीं है। आज जहां पर आतंकवाद को सपोर्ट मिल जाता था, वहां धीरे धीरे चीजें साफ हो रही है। मैं मानता हूं ये देश के लिए बेहतर है, और ये बात इस देश के प्रधानमंत्री की कमिटमेंट भी को भी बताता और दिखाता है कि किस तरीके से हम इस बात को मानते हैं कि इंटेग्रल पार्ट जम्मू कश्मीर, कश्मीर इस देश का सिर्फ दिखाने भर के लिए नहीं है। और जब देश के विकास की बात होती है तो कश्मीर जो भारत का मुकुट है उसकी बात होगी और उसको प्रायोरिटी पर रखा जाएगा। हमारे लिए सुखद अनुभव है कि दूसरी अलायंस पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी अगर मेरे देश के प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं, ये सुखद है। मैं तो मानता हूं कि अगर एक आदमी काम करता है तो उसके लिए कहीं ना कहीं लोग धीरे धीरे अपनी राय बदलते हैं। और अब ये ऑन अ लाइटर नोट ये भी कहा जा सकता है कि कोई नए दुश्मन ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि जो पुराने वाले थे वो तो सब हमारे दोस्त हो गए हैं, और भी हो जाएंगे आने वाले समय में। कुछ कांग्रेस जो पार्टी है इनके लिए परेशानी का एक सबब है। आज बहुत खूबसूरत वीडियो उमर अब्दुल्ला साहब और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी आया, उनको मेरी शुभकामनाएं। ठीक है, जल्दी से 1 मिनट का टाइमर रखते हो हर्षदया, क्लोजिंग कमेंट के तौर पर प्लीज इसको आप लीजिएगा, क्योंकि LOC टू LAC तक सीधा सीधा संदेश दिया गया, चीन को भी पाकिस्तान को भी। और ये जब प्रधानमंत्री ने टूरिज्म वर्सेस टेररिज्म की बात की, टेररिज्म वर्सेस टूरिज्म की बात की, तो ये उसके लिए भी एक बहुत क्लियर मैसेज था, खासकर पहलगाम की बात। पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ऋषि कश्यप की धरती कश्मीर को ये बहुत बड़ी सौगात मिली है,
और जो कुछ लोग कह रहे थे कि दिलों में दूरी है, मैं तो नहीं मानता कि कहीं पे कश्मीर में या फिर देश के किसी भी हिस्से में लोगों के में कोई दिलों की दूरी है। ना कभी थी, ना होगी, ना अभी है। ये दिलों की दूरी अगर कोई मानता है कि थी तो वो उनमें थी जो क्या कहते हैं, देश से प्रेम करते हैं और जो देश विरोधी काम करते हैं। हमने एक उस नेत्री को भी देखा कश्मीर में, जो जब अभी ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जो पाकिस्तान के लिए आंसू बहा रही थी कि नहीं नहीं जंग मत करो, जंग मत करो, पाकिस्तान बड़ा इनोसेंट है। तो उनके जो व्यूज हैं उनको मैं बिल्कुल डिसरिगार्ड करता हूं। दे शुड नॉट बी गिवन अ प्लेटफॉर्म ऑन नेशनल टीवी एट ऑल। हमें जो नेशनलिस्टिक फोर्सेस हैं उनको प्लेटफॉर्म देना चाहिए, उनकी बातें आगे रखनी चाहिए। कश्मीर हमेशा देश का हिस्सा था, वो महर्षि कश्यप की धरती है, हमेशा हिस्सा है और हमेशा हिस्सा रहेगा। ये जो हमने कश्मीर घाटी को अभी चिनाब पुल से जोड़ा है, ये तो शुरुआत है। अभी तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी भारत के कश्मीर से जोड़ना है। ठीक है, ईशान त्यागी, आपका क्लोजिंग कमेंट। पूर्णिमा जी, 370 की बात करी मेरे दोस्त ने अभी। 370 आप अगर मुझे दिखा देंगे संविधान से हट गया है तो मैं मान जाऊंगा, क्योंकि उस 370 की ही जो पावर्स का इस्तेमाल करके जो आपने 2 चेंजेस करे हैं जम्मू कश्मीर में, वो करे हैं। आपने 370 को हटाया नहीं तो झूठ बोलने का काम ना करे, पहली बात। तो दूसरी बात, हमने वो तस्वीर भी देखी है, ये तस्वीर गिनवा रहे थे कि पहले ऐसा होता था, बाद में ऐसा होता था। पुलवामा में हमारे, मैंने जैसे दोबारा से बता रहा हूँ मैं ये बात, इनको शायद सुनाई नहीं दी होगी, पुलवामा में हमारे 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए। 100 किलो RDX देश की सीमा में घूम रहा था, आज तक कोई जवाबदेही नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है उस पर। पहलगाम में जो हमला हुआ, आप उसके बाद आप डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर करते रहिए, पाकिस्तान IMF का बेल आउट ले जाएगा 1 बिलियन का। आप सरेंडर करते रहिए डोनाल्ड ट्रंप के सामने, वो FATF ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएगा। आप सरेंडर करते रहिए, कुवैत में जो है वो वीजा रिस्ट्रिक्शन हटा दे रहा है, आप सरेंडर करते रहिए। वो पाकिस्तान UN की काउंटर टेररिज्म फोर्स का उपाध्यक्ष बन गया है आज की डेट में, आप सरेंडर करते रहिए डोनाल्ड ट्रंप के सामने। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $800 मिलियन का पाकिस्तान को फंड देने का काम किया, आप सरेंडर करते रहिए डोनाल्ड ट्रंप के सामने। आज जो हमारे मित्र देश भी थे वो भी पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द क्योंकि बोलने शुरू को में आपने तैयार नहीं है। 370 का जिक्र किया तो मुझे लगता है कि कोई और कुछ सुने ना सुने, लेकिन आपको सलमान खुर्शीद को जरूर सुन लेना चाहिए। कम से कम वो आपको तो ये बताएंगे कि 370 हटने के बाद घाटी में क्या हुआ। शिवम, एंड में एक क्लोजिंग कमेंट आपसे लूंगी प्लीज, 10 सेकंड उस वक्त दे पाऊंगी। नीलोफर जी, पहले आपके पास टाइमर रखेंगे प्लीज। ज्यादा नहीं चाहिए, ज्यादा। अच्छा जी, बस आती हूँ शिवम। नीलोफर जी। जी पूर्णिमा, अभी 370 की बात हुई, मुझे लगता है कि 370 को हमने टेररिज्म के साथ जोड़ दिया था। अगर टेररिज्म खत्म हुआ होता तो शायद आज पहलगाम जो हमने रिसेंटली देखा या जंगी हालात जो बने वो नहीं होते, या टारगेट किलिंग्स जो 370 को हटाने के बाद 35A को हटाने के बाद शायद वो टारगेट किलिंग्स नहीं होती। दीज आर टू एंटायरली डिफरेंट थिंग्स। और वंस वी से दिस इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ होल इंडिया, तो उसमें एट पार रखने की बहुत जरूरत है जम्मू कश्मीर को। बिकॉज ऑफ द रीजन, जब हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ देखते हैं या कुछ और स्टेट्स की तरफ देखते हैं, वहां पर भी स्पेशल राइट्स या स्पेशल प्रिविलेजेस उनको दे दिए गए हैं। उसी शक्ल में हमारे पास भी 35A था, विच वाज गिविंग अस सम स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस। तो ठीक उसी तरीके से उनको रिकॉर्ड करने की भी जरूरत है। लेकिन जब धारा 370 बनी रही तो अलगाववाद, आतंकवाद और सीमित निवेश भी घाटी में उस दौरान भी नीलोफर देखने को मिला है। बहरहाल शिवम इसका जवाब देंगे। शौकिया जी, पहले आपका क्लोजिंग कमेंट ले लेती हूं मैम, टाइमर रखिए। बस आती हूं ईशान प्लीज। 370 हमसे जबरदस्ती छीना गया और उसके बाद यहाँ मिलिटेंसी खत्म नहीं हुई है, मिलिटेंसी अभी भी है। और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं और नीलोफर साहिबा भी, ये तो मरकजी सरकार के खुशामद करने के लिए मजबूर हैं। इनमें तो कहना ही है, क्योंकि हाँ, ये तो बात करेंगे ही, क्योंकि कश्मीर की तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ टूरिज्म नहीं है, यहाँ कोई कामकाज नहीं है। आप वो रुख यहाँ सामने रखते हैं जिसमें कश्मीर के बस अच्छे ना फूल खिले हैं। शिवम जल्दी से जवाब देंगे, फिर मैं खत्म करूंगी चर्चा। जो यहाँ के कांटे हैं, यहाँ की बेरोजगारी, यहाँ की मुश्किलें हैं। धारा 370, बैक टू पवेलियन में धारा 370। देखिए, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि इस देश में 7396 घटनाएं इनके UPA 1 और 2 के दौरान हुई, हमारे दौरान 1627। इनको फर्क नजर नहीं आता। वो कहते हैं कि अभी भी मिलिटराइजेशन है, वहां पर अभी भी इस तरह की चीजें हैं, तो खत्म कर देंगे, चिंता मत कीजिए। तीसरा, कांग्रेस वाले एक और चीज कह रहे हैं कि भैया ऐसी स्थितियां नहीं हुई है। इनको एक और चीज पता नहीं है, ये कह रहे हैं कि पुलवामा में क्या हुआ,
अरे एनआईए ने चार्जशीट फाइल कर दी है भाई, आपको पता ही नहीं है कुछ, तो मैं क्या करूं। और एक और चीज, सरेंडर किसे कहते हैं, इस पर तो बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन कुछ एक बता देता हूं। 26/11 में शतुर्मुर्ग की तरह धरती में गर्दन छुपाकर बैठ जाने वाले आज भाषण दे रहे हैं। आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारा। मुझे बताइए, जो चूक हुई पुलवामा में, वहां पे आप मिलिट्राइजेशन नहीं था, खुद कह रहे थे, एक सिक्योरिटी का वहां पे फोर्स मौजूद नहीं थी। 26/11 में 170 लोगों की जान चली गई, चुपचाप बैठ गए डर कर। मंत्री देश के, विदेश मंत्री देश के, सिर्फ बड़ी बड़ी रील्स बनाने के लिए, बड़ी बड़ी वीडियो बनाने के लिए, लेजर जवाब देने के लिए काम आएंगे क्या? नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, उनसे जवाब देना सीख लो, कैसे आतंकवाद को जवाब दिया जाता है। जवाब ही तो नहीं दे की तरह गर्दन छुपा कर मत बैठ जाया करो, जब आतंकवादी आए तो जवाब दिया करो। जैसे हमने दिया, जैसे हमने दिया, पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन से भाग रहे हैं, वो बैठ गए, बिल में घुस गए। ठीक है, लेकिन अगर पराक्रम दिखाने का बस ठीक है, लेकिन अगर 30 से 35 साल बाद ईशान, अगर लगभग 30 से 35 साल बाद 2003 का सपना 2025 में पूरा हुआ है, तो पुराने नैरेटिव से दीवार की तरफ मारना, अपने सिर को थोड़ा बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कश्मीर में बदलाव हो रहे हैं और उन बदलावों का स्वागत करना चाहिए। और एक बात ध्यान रखनी चाहिए, एक बात ईशान ध्यान रखनी चाहिए कि कश्मीर में बहुत बड़ा बदलाव ध्यान ये रखना चाहिए कि कश्मीर जो अब बुलेट की तरफ ना जाकर बुलेट ट्रेन की दिशा में बढ़ रहा है, बुलेट की तरफ ना जाकर बुलेट ट्रेन की दिशा में बढ़ रहा है, और इसको लेकर एक ताली बजनी जरूरी है सर। पॉलिटिक्स अपनी तरफ, पॉलिटिक्स अपनी तरफ, पॉलिटिक्स अपनी तरफ, पॉलिटिक्स अपनी तरफ। हर्षित जल्दी से एक लाइन में प्लीज बोलिए। मेरे को बड़ी हंसी आती है, जो 26/11 के बाद पाकिस्तान के आगे जिस पार्टी ने घुटने टेक दिए थे, वो हमारी अब क्या कहते हैं करंट सरकार से ये पूछती है कि पहलगाम के बाद क्या हुआ। आप ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल उठाते हैं, आप पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, ये नहीं चलेगा। दिस विल नॉट बी टॉलरेटेड। ठीक है, ठीक है। ईशान, समय नहीं है मेरे पास, बट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। शिवम, आपका भी शुक्रिया। शौकिया जी, नीलोफर जी, हर्ष दया जी, आपका भी शुक्रिया दहाड़ की चर्चा में शामिल होने के लिए।